क्या आपने कभी सोचा है कि एक डायोड के अंदर आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट होता है जो इसे इतना स्पेशल बनाता है? इसका जवाब है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन एक छोटा सा लेकिन पावरफुल फीचर है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करता है। डायोड के अंदर पीएन जंक्शन को आप एक गेट कीपर की तरह समझे जो ये तय करता है कि डायोड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दिया जाए या नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स सीरीज के इस वीडियो में, जहां आज हम सेमीकंडक्टर डायोड में पीएन जंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक सेमीकंडक्टर डायोड में प्रेजेंट पीएन जंक्शन उसका फंडामेंटल होता है जो कि डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को ज्वाइन करने से फॉर्म होता है, जिसकी वजह से इस पीएन जंक्शन का यूनिक बिहेवियर होता है। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कोई सेमीकंडक्टर डायोड ऑपरेट कैसे करता है, तो आपको उस डायोड में प्रेजेंट इस पीएन जंक्शन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। पीएन जंक्शन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने से पहले ये समझते हैं कि इसमें यूज होने वाले जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं। देखिए, जब प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज के एटम्स को डॉट किया जाता है, लाइक बोरॉन जिसके 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में होल्स एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं। होल्स जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पी से पॉजिटिव, यानी कि हमारा प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में। इसी तरह जब प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज के एटम्स को डॉट किया जाता है, लाइक फास्फोरस जिनके 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, एन से नेगेटिव, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में। डिफरेंट प्रॉपर्टीज के ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वो एक जंक्शन को फॉर्म करते हैं जिसे कहते हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन के टाइम पीरियड पर 4 इंपॉर्टेंट फेनोमेना अकर होते हैं। नंबर 1, the diffusion of charge carriers. Number 2, the formation of the depletion region. Number 3, the establishment of an electric field and built-in potential. And number 4, the achievement of equilibrium condition. तो चलिए वन बाय वन इन important phenomena को understand करते हैं। डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स। जब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो कि चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है, मींस चार्ज कैरियर्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। पी रीजन में होल्स हायर कंसंट्रेशन में होते हैं, जबकि एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हायर कंसंट्रेशन में होते हैं। इसलिए पी रीजन में जो होल्स होते हैं वो जंक्शन को क्रॉस करके एन रीजन में डिफ्यूज होते हैं, जहां पर वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन करते हैं। जब ऐसा होता है तो जो होल्स होते हैं वो जंक्शन के अक्रॉस पी साइड में नेगेटिव आयंस को लीव कर देते हैं। इसी तरह जब एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन में डिफ्यूज होते हैं तो वहां पर वो होल्स के साथ रिकम्बाइन करते हैं। जब ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के अक्रॉस एन साइड में पॉजिटिव आयंस को लीव करते हैं। डिफ्यूजन करंट जो कि अराइज होती है चार्ज कैरियर के डिफ्यूजन के कारण अक्रॉस द पीएन जंक्शन। इसे आप चार्ज कैरियर का मूवमेंट भी कह सकते हैं, जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन का ये जो प्रोसेस होता है वो नेचुरली अकर करता है, इसलिए चार्ज कैरियर के डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वलाइज करने के लिए। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन के कारण फ्लो होने वाली करंट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट, और जब ये करंट पर यूनिट एरिया में फ्लो करती है तो हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजन करंट डेंसिटी।
जिसे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर Q एलिमेंट्री चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, Dn डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन्स का मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, N इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम में, एंड dN/dx इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। यहाँ पर अगर डिफ्यूजन कॉफिशिएंट कैलकुलेट करना हो इलेक्ट्रॉन्स का तो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जहाँ पर μn इलेक्ट्रॉन्स की मूवेबिलिटी है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड में, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में, एंड Q एलिमेंट्री चार्ज है। इसी तरह होल डिफ्यूजन के रिस्पेक्ट में हमें होल्स डिफ्यूजन करंट डेंसिटी मिलती है, जिसे कैलकुलेट करना हो तो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर dp डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है होल्स का, p होल्स कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम में, एंड dp/dx होल्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। यहाँ पर होल्स के डिफ्यूजन कॉफिशिएंट को कैलकुलेट करना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, जहाँ पे μp होल्स की मूवेबिलिटी है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड में, एंड अदर क्वांटिटीज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड एलिमेंट्री चार्ज है। फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लीशन रीजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के बाद पीएन जंक्शन के अक्रॉस पी साइड एंड एन साइड रीजन में नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस क्रिएट होते हैं, जिसका रीजन होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान पी साइड एंड एन साइड रीजन में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का रिकॉम्बिनेशन। पी साइड रीजन में जंक्शन के अक्रॉस ये जो नेगेटिव आयंस क्रिएट होते हैं, इसका रीजन होता है पी साइड रीजन से होल्स का जंक्शन को क्रॉस करके एन साइड रीजन में डिफ्यूज होना एंड देन इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन करना, जिसकी वजह से होल्स अपने पीछे नेगेटिव आयन को लीव करते हैं जंक्शन के अक्रॉस। ठीक इसी तरह एन साइड रीजन में जंक्शन के अक्रॉस ये जो पॉजिटिव आयन क्रिएट होते हैं, इसका रीजन होता है एन साइड रीजन से इलेक्ट्रॉन का जंक्शन को क्रॉस करके पी साइड रीजन में डिफ्यूज होना एंड देन होल्स के साथ रिकम्बाइन करना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंक्शन के अक्रॉस पॉजिटिव आयन को लीव करते हैं। जंक्शन के अक्रॉस ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये आयंस इमोबाइल आयंस होते हैं, मींस इस पर्टिकुलर रीजन में पीएन जंक्शन के अक्रॉस कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि ये जो रीजन होता है वो मोबाइल चार्ज कैरियर से डिप्लीटेड होता है, जिसकी वजह से इस रीजन को डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर भी कहते हैं। पीएन जंक्शन के अक्रॉस ये डिप्लीशन रीजन वो जोन होता है जो कंटेन करता है इमोबाइल आयंस को। इसके अलावा ये डिप्लीशन रीजन एक इंसुलेटिंग बैरियर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये फ्री चार्ज कैरियर को डिवॉइड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बिल्ट इन पोटेंशियल। पीएन जंक्शन के अक्रॉस डिप्लीशन रीजन में ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होते हैं, वो पीएन जंक्शन के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टेबलाइज करते हैं, जिसकी डायरेक्शन एन रीजन से पी रीजन की तरफ होती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये पीएन जंक्शन के अक्रॉस चार्ज कैरियर्स के फर्दर डिफ्यूजन को अपोज करता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये जैसे जैसे स्ट्रेंथन होता है, वैसे वैसे ये पीएन जंक्शन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस को स्टेबलाइज करता है। पोटेंशियल डिफरेंस जिसे बिल्ट इन पोटेंशियल कहते हैं, जिसे V0 या VBI से रिप्रेजेंट करते हैं। पीएन जंक्शन के अक्रॉस ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल क्रिएट होता है, इसे कॉन्टैक्ट पोटेंशियल भी कहते हैं। अगर डायोड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना है तो इस बिल्ट इन पोटेंशियल यानी कि कॉन्टैक्ट पोटेंशियल की वैल्यू होगी 0.7 वोल्ट। बिल्ट इन पोटेंशियल को अगर कैलकुलेट करना हो तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जहाँ पे K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है केल्विन में, Q एलिमेंट्री चार्ज है, एंड A एक्सेप्टर कंसंट्रेशन है P रीजन में, एंड D डोनर कंसंट्रेशन है N रीजन में, Ni इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है मटेरियल का। अगर सिलिकॉन मटेरियल है तो रूम टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू होगी 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। पीएन जंक्शन के अक्रॉस इस डिप्लीशन रीजन की अगर विड्थ कैलकुलेट करनी हो, ये देखना हो कि ये डिप्लीशन रीजन कितनी चौड़ी है,
तो इसके लिए हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन परमिटिविटी है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, इसके अलावा VBI ब्यूल्ट इन पोटेंशियल है जिसे कांटेक्ट पोटेंशियल भी कहते हैं। V अप्लाई एक अप्लाई एक्सटर्नल वोल्टेज है जिसे PN जंक्शन के अक्रॉस अप्लाई किया जाता है। इस पर्टिकुलर केस में PN जंक्शन के अक्रॉस कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर अप्लाई वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी। Q एलिमेंट्री चार्ज है, Na एक्सेप्टर कंसंट्रेशन है P रीजन की, Nd डोनर कंसंट्रेशन है N रीजन की। ड्रिफ्ट करंट PN जंक्शन के अक्रॉस डिफ्यूजन प्रोसेस के बाद ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टेबलाइज करते हैं विद इन द डिप्लीशन रीजन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टेबलाइज होने के बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में पी टाइप रीजन में प्रेजेंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं एन रीजन में। इसी तरह एन टाइप रीजन में प्रेजेंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स ड्रिफ्ट होते हैं पी रीजन में। इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के ड्रिफ्ट होने से जो करंट फ्लो होती है उसे ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट एंड होल ड्रिफ्ट के रिस्पेक्ट में हमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी एंड होल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, जिसे हम इन पर्टिकुलर फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर फोर्स लगाएगा और उतनी ही ज़्यादा होगी ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। इक्विलिब्रियम कंडीशन PN जंक्शन के अक्रॉस डिप्लीशन रीजन के विद इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू PN जंक्शन पर होती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होता है कि PN जंक्शन के अक्रॉस चार्ज कैरियर्स के फर्दर डिफ्यूजन को प्रिवेंट कर पाए। इस पॉइंट पर सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट को रीच करता है। इक्विलिब्रियम स्टेट जिस पर जो ब्यूल्ट इन पोटेंशियल होता है जो PN जंक्शन के अक्रॉस क्रिएट होता है, ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर जिससे ओवरकम करना चार्ज कैरियर्स के लिए जरूरी होता है अगर वो जंक्शन के अक्रॉस मूव करना चाहे। अनबायस्ड PN जंक्शन यानी कि PN जंक्शन के अक्रॉस कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया है, फिर भी जंक्शन के अक्रॉस एक पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्रिएट होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट होता है जंक्शन के अक्रॉस। एक्सटर्नल वोल्टेज के अब्सेंस में PN जंक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को रीच करता है जो क्रिएट करता है एक बैलेंस को जहां पर जंक्शन के अक्रॉस नेट करंट फ्लो नहीं होती है, यानी कि जो नेट करंट होती है वो 0 हो जाती है इक्विलिब्रियम स्टेट पर। करंट डेंसिटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि सम होता है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी बिकॉज ऑफ होल्स जो अगेन सम होता है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट होती है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करती है जिसका रिजल्ट होता है नेट करंट का 0 होना। ड्रिफ्ट करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्यूजन करंट बिकॉज ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ PN जंक्शन। देखिए अगर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक यानी कि प्योर टाइप का है तो उस केस में फर्मी एनर्जी लेवल की पोजीशन होगी वो EC एंड EV के एग्जैक्टली मिड में होगी। EC लोएस्ट एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड का एंड EV हाईएस्ट एनर्जी लेवल है वैलेंसी बैंड का। अगर इंट्रिंसिक यानी कि प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल में तो उस केस में फर्मी एनर्जी लेवल की जो पोजीशन होगी वो शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड क्लोज टू EC के। और अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में तो उस केस में फर्मी एनर्जी लेवल की जो पोजीशन होगी वो शिफ्ट हो जाएगी डाउनवर्ड क्लोज टू EV के। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ज्वाइन करके PN जंक्शन को फॉर्म करते हैं तो एन टाइप रीजन से इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन या कह सकते हैं मूवमेंट एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन की तरफ होता है। ठीक इसी तरह
पी टाइप रीजन से होल्स का डिफ्यूजन या कह सकते हैं मूवमेंट पी टाइप रीजन से एन टाइप रीजन की तरफ होता है। इस प्रोसेस की वजह से जो एनर्जी बैंड होते हैं पीएन जंक्शन पर वो शिफ्ट हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट होता है बैंड बेंडिंग। बैंड बेंडिंग। पीएन जंक्शन जब इक्विलिब्रियम स्टेट को रीच करता है तो उस कंडीशन में सेमीकंडक्टर्स के जो फर्मी लेवल्स होते हैं पीएन जंक्शन में वो मस्ट अलाइन करने चाहिए। इस अलाइनमेंट को अचीव करने के लिए पी टाइप रीजन का जो कंडक्शन बैंड होता है वो एक्सिस करता है हायर एनर्जी पर एज कंपैरिजन टू एन टाइप रीजन कंडक्शन बैंड के। पीएन जंक्शन के अक्रॉस इस अलाइनमेंट को अचीव करने के लिए कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड एंड इंट्रिंसिक फर्मी लेवल दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बैंड हो जाते हैं, जिससे डिवाइस इक्विलिब्रियम स्टेट को रीच करता है। इसका रिजल्ट होता है बैंड बेंडिंग, जो कि अपेयर होता है पीएन जंक्शन के फाइनल एनर्जी बैंड डायग्राम में। बैंड बेंडिंग। पीएन जंक्शन के कॉन्सेप्ट का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।